नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में मैं थोड़ी सीरियस बात करूंगा और ये वीडियो खासकर पेरेंट्स के लिए है। तो आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ज़रूर ये वीडियो दिखा देना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पे। आज मैं जो बातें करने वाला हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को ये पसंद ना आए, शायद किसी को पसंद ना आए, आई एम नॉट श्योर, और हो सकता है बच्चों को भी पसंद ना आए। हो सकता है मेरा कोर्स बिकना बंद हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, मैं रोड पे भी आ जाऊँ, पता नहीं किस तरह का रिएक्शन होगा। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये बनाना ज़रूरी है और हो सकता है मुझे कोई पढ़ाने भी ना दे, उनको लगे कि शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बातें सही नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, आई डोंट केयर राइट नाउ। पर मुझे लगा कि फाइनली इस वीडियो को बनाना ज़रूरी है और मैं अब बिना डरे जो अंजाम होगा मैं देख लूँगा, लेकिन ये बनाना ज़रूरी था और ये बात आपके सामने रखनी ज़रूरी थी। खासकर मेरा जो रिक्वेस्ट होगा वो पेरेंट्स से ही होगा, तो आप अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को ज़रूर ये वीडियो दिखा देना। बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि कुछ टाइम से मैं ऑनलाइन में काफ़ी एक्टिव हो चुका हूँ, ऑफलाइन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं ऑनलाइन में एक्टिव हो चुका हूँ और मैंने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए थे कुछ महीने पहले। बहुत सारे बच्चे मुझसे पर्सनल लेवल पे जुड़े, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जब बतानी चालू की तो मेरा माथा एकदम ठनक गया, मैं पूरी तरह से हिल गया कि किस लेवल पे बच्चे परेशान हैं। और फिर मैंने उसके पीछे की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। आज मैं वही प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, और इनमें मम्मी पापा का क्या रोल है वो बहुत ज़रूरी है समझना। इस वजह से मैं चाह रहा था कि आप उनको वीडियो दिखाएं। देखो, मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत करते हैं मेहनत, लेकिन उनको जो रिजल्ट चाहिए वो उनको मिलता नहीं है। उन बच्चों की बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और उन्हें पता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला है, वो अपने लाइफ में बहुत खुश है। हो सकता है कि बाकी लोग उनसे परेशान हो, लेकिन वो एकदम लाइफ में खुश है क्योंकि उन्होंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था। उन्हें पता था कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरा कुछ होने वाला है नहीं। प्रॉब्लम उन बच्चों को है जिनको लग रहा था कि मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए था, लेकिन मैंने इतना मेहनत किया, दिन रात एक किया, और वो बच्चे दिन रात एक करते भी हैं, पूरा मेहनत करते हैं। पेपर में हो सकता है कुछ रीज़न की वजह से उनके मार्क्स ना आए रिजल्ट में, और वो बच्चे बहुत बड़े लेवल पे परेशान हो जाते हैं। और ये जो परेशानी जब मैं सुनता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो परेशानी वो अपनी किसी को बता नहीं पाते हैं। वो अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, वो अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने टीचर से शेयर नहीं कर सकते हैं, वो किसी से ये चीज़ शेयर नहीं कर पाते हैं और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे बच्चे 99% होते हैं। क्यों और कैसे, वो मैं आपको कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा। ये परेशान बच्चे, इनको ये लग रहा है कि भाई मैंने जो कुछ भी पढ़ाई किया 2 साल में उसका कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद फिर हो सकता है कि कोई इनको अट्रैक्ट कर ले अपने कोर्स की तरफ कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपका रिजल्ट अगली बार ले आऊंगा, आप मेरा कोर्स खरीद लो। दे आर बेसिकली फीडिंग ऑन देयर इनसिक्योरिटीज, और इसीलिए मैं चाहता था कि मैं ये वीडियो बनाऊं ताकि कुछ क्लैरिटी मिले। यार देखो, जो एंट्रेंस एग्जाम, खासकर जो एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, सीईटी हो, पहली बात तो मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है, मैं फिजिक्स इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इन्होंने पढ़ाई को थोड़ा खराब ही किया हुआ है इस लेवल पे, क्योंकि अब हर बच्चा ये सोचकर पढ़ाई कर रहा है कि मेरा अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा तो ही मेरा मतलब है पढ़ाई करने का, वरना पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, आप कैलकुलेशन तो थोड़ा करो, रिजल्ट कितना परसेंट आ रहा है। अगर 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं उसमें से 10,000 रिजल्ट आ रहा है। लेट्स से मैं सीईटी की बात करूं, चलो सीईटी में लेट्स से कि 5 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। अब अगर ये 5 लाख बच्चे सोचे कि मेरा 99 परसेंटाइल आना चाहिए, 99 परसेंटाइल, तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि 99 परसेंटाइल अगर किसी का आया है इसका मतलब ये है कि 99% बच्चों का इतना मार्क्स नहीं आया है। मतलब कहने का ये है कि इसमें से सिर्फ 5,000 स्टूडेंट्स का ही 99 परसेंटाइल आ सकता है। बाकी 4,95,000 स्टूडेंट जो पीछे बच गए हैं, 4,95,000 स्टूडेंट्स, उनका नहीं आएगा। वही 98% में आप 2% की बात कर लो, 2% बच्चों का सिर्फ आएगा, बाकी का नहीं आएगा। अब ये बच्चे बेचारे सोच रहे हैं कि हमने दिन रात एक किया, इतना मेहनत किया। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो मेहनत करते, पढ़ाई करते हैं, वो लगभग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इसका मतलब क्या बना। क्योंकि बार बार हर जगह पे, चाहे वो ऑनलाइन की बात हो या फिर दोस्तों में बात हो, बार बार ये बच्चों को यकीन दिला दिया जाता है कि अगर आपका 98 परसेंटाइल, आपका 99 परसेंटाइल नहीं आया तो तुम्हारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब वो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है, अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ रहा है,
लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर 5 लाख में से 3 लाख बच्चे भी सीरियसली, 2 लाख बच्चे भी अगर सीरियसली पढ़ते हैं तो भी आएगा तो सिर्फ 5,000 बच्चों का, बाकी सारे बच्चे परेशान हैं। अब वो सोच रहे हैं कि फिर कमी क्या रह गई, मैंने तो अपना पूरा एफर्ट डाला था। कुछ बच्चों का तो परसेंटाइल काफी कम हो जाता है, उन्हें यकीन नहीं होता, उन्हें लगता है कि अब मैं कुछ करने लायक हूं ही नहीं। एक एग्जाम 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे अगर उसमें कोई बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है तो वो अपने पूरे जिंदगी भर का प्रोजेक्शन लगा लेता है कि भाई अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इसका सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि उन बच्चों को ये चीज यकीन दिलाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो हमें पढ़ने में मजा आता था, हमें फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमारे लिए वो दिन बन जाता था। हमारे टाइम पे कोई केमिस्ट्री का कोई थियरी जो बहुत टाइम से नहीं समझ रहा था, अगर किसी टीचर ने समझा दिया या आपस में दोस्तों से हमने अगर समझ लिया तो हमारे लिए वो दिन बन जाता था, हमें लगता था हम गंगा नहा है। लेकिन आज मैं बच्चों को देखता हूं, मैक्सिमम बच्चों को, उन्हें थियरी कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं रहता है। उन्हें समझ में भी आए तो दिमाग में हमेशा 24 घंटे टेंशन लेके बैठे रहते हैं कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं, मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं, मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं, क्या मैं अच्छी नौकरी कर पाऊंगा, क्या मैं कहीं कॉलेज जा पाऊंगा। वो जो टाइम पीरियड होता है 2 साल का, जो उसे मजे से पढ़ाई करना चाहिए था, उसे हर चीज एक्सप्लोर करना चाहिए था, उसे हर चीज ट्राई करना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी सिर्फ क्वेश्चंस में लगा देता है, सिर्फ ये समझने के लिए कि मुझे कोई नौकरी लग जाए, अच्छा कोई जॉब लग जाए। 12th स्टैंडर्ड का बच्चा सिर्फ जॉब के बारे में, पैसे के बारे में सोच रहा है। इससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती। वो जिस स्टेज में है उस स्टेज में वो अपनी पढ़ाई को एकदम अलग लेवल पे लेके जाए। उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक्सप्लोर करने का सारा हुनर होना चाहिए। वो छोड़ के मुझे नहीं पता कि क्यों वो जॉब को देख रहे हैं, वो प्लेसमेंट को देख रहे हैं, वो पैसे को देख रहे हैं। और इससे बुरा चीज कुछ नहीं हो सकता। उसका पूरा बचपना मर जाता है उस केस में। और ये चीज ऐसे नहीं आता है, बल्कि उसके अंदर डाला जाता है। क्योंकि जब भी कोई, अब टीचर हर जगह, अब ऑनलाइन की बात हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है, तो हर जगह पे चीजें फैली हुई है। बच्चा जैसे ही पढ़ने जाता है अपना मोबाइल निकाल लेता है और कोई ना कोई टीचर उसको बोलता हुआ ये नजर ही आ जाएगा कि देखो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी, लेकिन तुम्हारा अगर आईटी में नहीं होगा, तुम्हारा इस बड़े कॉलेज में नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तुम्हारा सीईटी नहीं निकलेगा, तुम्हारा जेईई नहीं निकलेगा तो तुम बर्बाद हो। ये सेंस मुझे समझ नहीं आता है। अब वो बच्चा 2 साल जब भी पेन उठाएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन करने बैठेगा तो हर क्वेश्चन में यही सोचेगा कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर मेरा सीईटी नहीं होगा। तो वो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो प्रेशर और बर्डन लेके फिजिक्स पढ़ रहा है, प्रेशर और बर्डन लेके केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है। और ऐसे पढ़ाई नहीं होती है भाई। आप पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स में कंसंट्रेशन लगता है, फिजिक्स में फोकस लगता है। केमिस्ट्री इतना सारा है, वास्ट है कि उसको टाइम देना पड़ता है, जिसमें आपके दिमाग में बाकी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो पूरा प्रेशर के साथ पढ़ाई कर रहा है। और जब ये इसका हाइप क्रिएट नहीं हुआ था ना, हमें पता है कि ये सिर्फ इतने बच्चों का होना है, हम बाकी बच्चों की बैंड बजा देते हैं यकीन दिला के उनको कि तुम्हारा अगर नहीं होगा तो फिर तुम्हारी लाइफ खराब है। और जब इन बच्चों का रिजल्ट आता है, ऑब्वियस सी बात है कि 5,000 में से बाकी लोग का तो 99 नहीं आने वाला है। वो सब के सब लगभग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। उनको लगता है कि मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं बना है। एक एग्जाम में भाई एक फेलियर को फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये हम टीचर सब मिलके कहीं ना कहीं ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं जो मुझे बहुत बेकार लग रहा है। उनको सच्चाई बतानी पड़ेगी, सबको नहीं आएगा भाई। ये जितने 5,000 बच्चों का रिजल्ट आता है ना, इनको इस तरीके से घुमा दिया जाता है हर जगह पे कि ऐसा लगता है इन बच्चों को कि सिर्फ मेरा ही रिजल्ट नहीं आया, बाकी तो सबका रिजल्ट आया, सबके अच्छे मार्क्स आए, मेरे ही नहीं आए। मैंने अपने माँ बाप का नाम खराब कर दिया, मैंने अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर दिए। और वो सिर्फ इस गिल्ट में रहता है और कुछ नहीं। बाकी जिनको कमाना है, फायदा होना है, वो तो फायदा कर ही लेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कोई पढ़ा रहा है, पैसे कमा रहा है, कोचिंग अपना लाखों करोड़ छाप रही है, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं नजर आता है। बहुत सारे लोग कोचिंग के खिलाफ बोलते हैं, मुझे लगता है भाई कोचिंग इंडस्ट्री अगर आया हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है कि हम स्कूल्स में ऐसे एजुकेशन नहीं दे पाए या फिर कॉलेजेस में नहीं दे पाए, तो ये उभरी। मुझे इसमें उनकी कोई गलती नजर नहीं आती है। लेकिन क्योंकि इतने सारे बच्चे हम पर भरोसा कर रहे हैं, तो क्या हम बच्चों को, मैक्सिमम बच्चे जो इससे परेशान हैं, क्या उनके लिए हम कुछ ऐसी बात नहीं बोल सकते या उनको बता नहीं सकते हैं कि क्या सच्चाई है, कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मार्क्स लाते हैं उन्हीं की लाइफ बनती है।
हर बच्चा, इतने बच्चों को मैं मैसेजेस देखता हूं, मैं लंबे चौड़े मैसेजेस उनको कहीं ना कहीं से टाइम निकाल कर उनको भेजते रहता हूं कि तुम प्रॉब्लम, भाई ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों हम लोगों ने फेलियर को एक बहुत बड़ा धब्बा बना के रखा हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आता है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स कभी फेल नहीं हुए? अपने पेरेंट्स से जाके एक बार पूछ लेना, या मैं आपसे निवेदन करके पूछता हूं मम्मी पापा कि क्या अपने लाइफ में आप कभी फेल नहीं हुए? और ये फेल भी नहीं हुए, बस इनका मार्क्स कम आया है। फेल तो बहुत दूर की बात, पहले तो बहुत बच्चे फेल हो जाते थे, वो फिर भी मस्त रहते थे। आज तो फेल तो नहीं होते ज्यादातर लोग। और एंट्रेंस एग्जाम में फेलियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फेल होने का, मार्क्स कमाने का, परसेंटाइल कमाने का है। पर मुझे एक बात बताइए, मम्मी पापा से मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या आप अपने लाइफ में कभी फेल नहीं हुए? कभी आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे? क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि आपको ये काम करना था पर आप उसमें फेल हो गए, आपको तकलीफ हुई, आप जैसा चाहते थे वैसा सिचुएशन नहीं हो पाया? क्या आपने कभी लाइफ में ऑड सिचुएशन, बुरा सिचुएशन, बेकार चीजें नहीं देखी है? देखी है ना? तो आप क्यों नहीं वो एग्जाम्पल देके अपने बच्चे को समझा सकते हो कि लाइफ में बुरा सिचुएशन आना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस समय उस टाइम पे डटे रहना, उसको फेस करना। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, बेकार सिचुएशन आता है, फेलियर आता है, हमेशा वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, आपको एक बड़े प्रॉब्लम के लिए तैयार करेगा। नहीं तो जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ सही ही चलेगा, वो एक नंबर का कमजोर इंसान बन जाएगा और एक छोटा सा प्रॉब्लम उसको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है। प्रॉब्लम्स में आप स्ट्रांग बनते हो, फेलियर्स आपको और मजबूत बनाती है, आपको सहने की शक्ति मिलती है, आप प्रॉब्लम्स को, आगे बड़े प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो, उसके लिए लाइफ आपको तैयार करती है। और एक छोटा सा एग्जाम का फेलियर या फिर एक्सपेक्टेशन जो नहीं पूरा हो पाया, उससे आप इतने त्रस्त हो जाते हो कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो। ये चीज बहुत अजीब लगता है बच्चों। और मैं जानता हूं कि ये चीजें बनाई जाती है क्योंकि जब ये सारे बच्चे जिनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, और उसके बाद जब कुछ टीचर इनको आके बोल देंगे ना, टेंशन मत लो, आप मेरे बनाए हुए कोर्स को कर लो, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका हो जाएगा। कैसे होगा? ये सारे बच्चों ने अगर आपका कोर्स खरीद लिया, किसी ने किसी का कोर्स खरीदेंगे सारे बच्चे, कैसे होगा? जब कैलकुलेशन के हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 5000 बच्चों का ही, अगर 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हो, इसके हिसाब से 5000 बच्चों का ही होगा। तुम चाहे कितनी कोर्सेज लगा लो, कैसे 5 लाख के 5 लाख बच्चों का 99% आएगा? क्या मैथ्स गलत हो जाएगा? हम क्यों नहीं बच्चों को सच्चाई बता पा रहे? हम टीचर हैं, हम रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पर बच्चे भरोसा करते हैं, तो हम उस भरोसे को इस तरह से क्यों मोड़ देते हैं? हम सच्चाई क्यों नहीं बता सकते हैं? हम क्यों नहीं बच्चों को फिजिक्स अच्छे से पढ़ो ये प्रेरित कर सकते हैं? केमिस्ट्री को एकदम जियो, आराम से और अच्छे से पढ़ो ये क्यों नहीं बोल सकते? क्यों हमेशा मार्क्स परसेंटाइल इसके बीच में घुमाते जाते हैं? कुछ लोगों को हीरो बना देते हैं और बाकी सारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। क्या हम ये नहीं बोल सकते कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप मजे लेके पढ़ाई करो, एक्सप्लोर करो, दिन भर हर चीज में ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, उसमें ये ट्रिक लगा लो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा? कहां से मिलेगा भाई? क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत हो जाएगा? और पेरेंट्स से मैं ये निवेदन कर रहा हूं, एक बात बताइए मुझे, वो बच्चा, वो किसी को बात बता नहीं पा रहा है, जब मैं उनसे बात करता हूं ना तो उनको बोलता हूं कि बेटा तू ये मुझे बता रहा है, मैं तुझसे कभी मिला नहीं, तूने कुछ मेरे लेक्चर्स देखे खाली, और तुम मुझे इस पे इतना भरोसा कर रहे हो, मुझे बता रहे हो, तुम घर में ये बात क्यों नहीं करते? घर वालों को बताओ कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। वो घर वालों को बताने से डरते हैं, उन्हें लगता है उन्होंने घर वालों का नुकसान कर दिया, उनके पैसे का नुकसान कर दिया, उनकी उम्मीदें तोड़ दी, उनके सपने तोड़ दिए, अब वो टूटा हुआ महसूस करते हैं। लिटरली ये सब वर्ड्स यूज करके बच्चे मुझे भेजते हैं कि सर मैं पूरी तरह से टूट गया हूं, पूरी तरह से परेशान हो गया हूं। 12वीं का बच्चा है वो, 12वीं का बच्चा जो हंसते खेलते हुए स्कूल्स और कॉलेज में दिखाई देते हैं, वो क्या हो गया ऐसा कि वो बड़े बुजुर्ग की तरह बात कर रहा है, 30-40 साल के इंसान की तरह बात कर रहा है कि अब मैं हार चुका हूं, मैं टूट चुका हूं, मैं खत्म हो चुका हूं। ये 10-12 साल के बच्चों का लैंग्वेज होगा। कहीं ना कहीं ये हमारा फेलियर है कि हम इन बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या सिर्फ हमारा कोर्स बेचना ही में नहीं रह गया है? क्या हम बच्चों को सच्चाई नहीं बता सकते कि असली मजा पढ़ाई में है? तुमने जो 2 साल पढ़ाई किया है वो आगे काम आएगा। आज किसी का परसेंटाइल आया, किसी का नहीं आया, फर्क नहीं पड़ता है। जिसका परसेंटाइल आया भी है ना, वो भी अगर अगले 4 साल इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा ना तो वो भी बर्बाद है।
सिर्फ इस स्टेज को उसने पार किया है अच्छे से 99 परसेंटाइल लाके। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी अब सही हो चुकी है हमेशा के लिए, उसको मेहनत करना पड़ेगा। वो बड़े कॉलेज में जाएगा, बड़े कॉलेज में और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। तुम एक स्टेज को पार नहीं कर पाए अच्छे मार्क्स से, कोई बात नहीं, आगे लाइफ पूरी पड़ी हुई है। ये उन बच्चों को कौन बताएगा? कौन बताएगा कि यार सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं सबके पास अपनी अपॉर्चुनिटीज होंगी, सिर्फ यही एक चीज नहीं रह गया लाइफ में। पेरेंट्स वो भी गुमराह हो जाएंगे, वो भी बच्चों से कैसे बात करें। और मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि बच्चा अगर मुझे बता पा रहा है या हम टीचर्स को बता पा रहा है, वो अपने घर में नहीं बता पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे, वो पेरेंट्स जो बचपन से उनके साथ थे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो भी मम्मी पापा है, कि क्यों ऐसा सिचुएशन आ गया है, आप क्यों पढ़ाई को लेकर बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं? उन्हें कंफर्टेबल कीजिए। आपको जरूरी है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो, किसी और के साथ नहीं। बाकी के साथ कंफर्टेबल होगा बात की बात है, पहले वो घर में आप लोग के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को आपको बताना चाहिए और आप उनको स्पेस दो फेलियर्स को झेलने का। उनको बताओ कि ये फेलियर्स, अगर उसको 15 से 25 साल की उम्र में अगर वो फेल नहीं होता है तो आगे बहुत कमजोर बन जाएगा। और आपके साथ ये हुआ है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए उन्हें। बहुत जरूरी है कि आप इस बीच में जितने फेलियर्स महसूस कर पाओ कीजिए, क्योंकि ये आपको स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन उसके लिए उसको स्पेस दो, उसे समझाओ कि कोई बात नहीं, हमें टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी 20-22 साल के बाद वो सारी दुनिया देख चुका होगा, तो अपने आप वो डिसीजन लेके अपने करियर में जाएगा। लेकिन तब तक हमें मेक श्योर करना होगा कि बच्चे टूटे ना, बिखरे ना, बर्बाद ना हो। इस एज में अगर कोई तकलीफ अंदर तक घुस जाती है तो वो हमेशा के लिए रह जाती है, और ये हम नहीं चाहते हैं कि ये फेलियर उन्हें तोड़ के रखे। बल्कि हमें ये कोशिश करनी होगी कि फेल हो रहा है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उससे सीखे, वो उससे मजबूत बने, उनके अंदर सहन शक्ति हो, ताकि वो और स्ट्रांग बनकर आगे आने वाले बड़ी प्रॉब्लम्स को झेल पाए। आपको भी पता है कि 12th का एग्जाम इतना मैटर नहीं करेगा, हमने भी लाइफ जी है ना। अब क्या फर्क पड़ता है कि हमारे 12th में मार्क्स कितने आए हैं? 10 साल बाद उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 साल बाद उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जरूरी है कि वो गलत इंप्रेशन उनके दिमाग में ना पड़े कि फेलियर बुरी चीज है, बल्कि उसके दिमाग में ये पड़े कि फेलियर से हमें सीखने को मिलेगा, और हमने जो पढ़ाई की वो नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि वो हम आगे कुछ ना कुछ करेंगे उसको ले जाकर। हमारा अच्छा खासा बेस बन चुका है, उस बेस से हम और अच्छे से छलांग लगा सकते हैं। ये बात हमें समझानी होगी, और ये स्पेस आपको देना होगा घर पे बैठकर। क्योंकि अगर पूरी दुनिया उस बच्चे के खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर आप माँ बाप आपने कंधे पे हाथ रख दिया, टेंशन मत ले हम हैं, तो वो सारी परेशानियों को भूल जाएगा। वो फिर से उस फेलियर के ऊपर खड़ा होगा, और खड़ा होने के बाद फिर से उसके पास लड़ने की शक्ति आएगी, और तब वो बच्चा स्ट्रांग बनेगा। लेकिन एक बार अगर आपने बोल दिया ना कि तू नालायक है, बर्बाद है, कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो बात मान लेगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, अब मैंने उनका नुकसान कर दिया, पैसे खराब कर दिए, अब मेरे लाइफ में कोई मतलब नहीं है। इतना असर पड़ता है आपका, क्योंकि आप उनके साथ बचपन से हो। क्यों ऐसा हो रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम हम जैसे लोगों को बता दे रहे हैं, स्ट्रेंजर को जिसने कभी देखा नहीं ना मिला, हम कभी मिले हैं, सिर्फ एक ऑनलाइन जगह से मैं उनको पढ़ा रहा हूं, क्यों वो प्रॉब्लम मेरे तक पहुंच जा रही है लेकिन आप तक नहीं? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए कि बचपन से जब वो पैदा हुआ था तब से आपके साथ, आप उनके साथ हो। पहली बार जब वो जन्म लिया था तब आपने देखा था, आपकी गोदी में पला बड़ा है। जब वो पहली बार पलटा था तब उस चीज को याद रखो कि पहली बार आपके सामने पलटा था, पहली बार आपके सामने वो घुटने पे आया था, पहली बार आपके सामने वो रेंगने लगा था, पहली बार वो आपके सामने खड़ा हुआ था। जब पहली बार खड़ा हुआ था, आप जिस इमेजिन करो कि किस लेवल पे आपको खुशी हुई थी। पहली बार आपके सामने उसने चलना सीखा, पहली बार आपके सामने वो दौड़ना सीखा, और ऐसे ऐसे मोमेंट्स उसके साथ आपने बिताए हैं। उसके बाद वो बच्चा आपसे कह नहीं पा रहा है कि उसको क्या तकलीफ है। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हमें सोचना है। ये मार्केट के चीजों को लेकर, ये मार्केटिंग, होर्डिंग, ये सारे बड़े बड़ी चीजें जो मार्केट में आपको दिखाई देता है, उस चक्कर में बच्चा आपके घर में परेशान ना हो। क्योंकि सच्चाई मैंने आपके सामने बता दिया कि क्या गड़बड़ रहता है। उस बच्चे को यकीन दिलाओ कि 2 साल आपने अगर पढ़ाई की है तो वो कहीं ना कहीं काम आएगा। हमें किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मेहनत था, तुमने मेहनत किया, बात वहीं खत्म हो गई। रिजल्ट आए ना आए वो हमारे हाथ में नहीं था, ये आपको समझाना होगा। जिस दिन माँ बाप आप उसके सामने ये स्पेस दे दोगे समझने का,
तब देखो कि बच्चे के अंदर वो जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, नहीं तो वो अंदर धंसता जाएगा और ये फेलियर उसे खा जाएगा, जबकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये समझना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप तक पहुँचे, और मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो सब तक पहुँचे। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, खासकर पेरेंट्स तक पहुँचाइए। आप सेलिब्रेट कीजिए जो भी किया उसने, आप रिजल्ट सेलिब्रेट मत कीजिए। जो 2 साल उसने मेहनत किया है ना, वो मेहनत सेलिब्रेट कीजिए कि चलो मेरे बच्चे ने कुछ किया है, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो ये स्टेज था, चाहे जैसा मार्क्स आया वो स्टेज उसने पार किया, आज मेरा बच्चा 12वीं से निकल गया है, अब वो कुछ और करने जा रहा है, आपको वो सपोर्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा। खैर वो बाकी तो आपका बच्चा है, आपके पास है, मेरे से तो दूर ही है, मैं तो सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू ही उनसे बातचीत कर सकता हूँ। तो कोशिश हम सब लोग मिलकर ज़रूर कर सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती है ना, इसमें पिसता कुटता परेशान होता गिल्ट में जाता सिर्फ बच्चा है। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाना है जिसमें बच्चे सीखने के बजाय सिर्फ दब रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और सिर्फ डिप्रेशन में जा रहे हैं, बल्कि हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है सब साथ में मिलके कि जिसमें बच्चे को मज़ा आ जाए कि आज हमने ये सीखा। और ये तभी हो पाएगा जब ये एंट्रेंस एग्जाम की जो हाइप है, जो ज़बरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है, जबकि पता है कि सबका नहीं होने वाला है, बहुत कम लोगों का होने वाला है, उन कम लोगों को छोड़ के सबको हम जो परेशान कर रहे हैं, ये बार बार यकीन दिला के कि यही लाइफ है, ये थोड़ा अगर रुक जाए और हम सच में फिजिक्स पढ़ाएं उनको, हम सच में केमिस्ट्री ब्यूटीफुल पढ़ाएं, हम सच में मैथ्स पढ़ाएं, बायो पढ़ाएं, तब साइंस पढ़ने का मज़ा आएगा। तो मेरी तो यही कोशिश है। मैं जानता हूँ मैं अकेला इंसान हूँ तो पता नहीं कब तक क्या कर पाऊँगा, लेकिन मैं अपना पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग का भी साथ मिल जाए तो हम ज़रूर ये काम पूरा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जिसकी